हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी छोटी बेटी जब अपने स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो फ्रेंड्स, जब हम घर से निकले थे तो शानवी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रास्ते में उसे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो एट अ टाइम हमें डिसीजन लेना था कि क्या मैं शानवी को स्कूल लेके जाऊं या मैं उसे घर वापस लेके आऊं। और जैसे कि जैपनीज स्कूल में जब भी छुट्टी लेनी होती है तो 8 बजे से पहले हमें ऐप के थ्रू नोटिस देना होता है और ये बताना होता है कि आज हमें बच्चे की छुट्टी करानी है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं शानवी को उसकी टीचर तक लेके जाऊंगी और सारी सिचुएशन बताऊंगी, एंड देन अगर उसकी टीचर जो भी बोलेंगी तो वो हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या क्या हुआ। स्कूल आने के लिए तैयार हूँ। मेरा अभी स्कूल शुरू होने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ देख रही थी। मुझे तो स्कूल से नोटिफिकेशन मिला था कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ पे खड़ी हो रही हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अभी शानवी रेडी तो हो चुकी है, लेकिन वो अपना बैग पैक कर रही है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ स्कूल के लिए, तो चलो। और आज हम 10 मिनट्स लेट हैं, 7:41। तो फिर हम लोग अभी लेट नहीं है। हमें जब 8 बजे से पहले जो हम गए थे तो लेट नहीं होता। अगर हम 8 बजे से लेट है तो हम हाँ, इसका मतलब है कि अभी हम टाइम पर निकल रहे हैं। हाँ। चलो। तो जैसे कि आज गार्बेज थ्रो करने का दिन था, क्योंकि यहाँ फिक्स डेज में ही गार्बेज थ्रो कर सकते हैं, तो यहाँ सोसाइटी के बाहर आउटसाइड इस तरीके से कवर्ड एरिया में सभी लोग गार्बेज कलेक्ट करते हैं और 9 से 10 बजे के बीच में गाड़ी आती है और सारा कूड़ा लेके जाती है। आपकी तबीयत, चलो मैं अच्छा स्कूल में आपकी टीचर को बोल के आती हूँ आज, ठीक है? तो आप घर से तो ठीक थी बेटा। तो फ्रेंड्स देखो, शानवी घर से तो सही निकली थी, बट अभी आते आते इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी है, क्योंकि सुबह इसने एक बार तो बोला था कि गला दर्द कर रहा है, बट अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये स्कूल में कंटिन्यू कर पाएगी। तो मैं देखती हूँ उसकी टीचर से बात करके, अगर वो बोलेंगी कि घर ले जाइए तो मैं ऐसे घर ही ले जाऊँगी। चलिए देखते हैं, फिर टीचर से बात करते हैं। तो स्कूल हम पहुंच चुके हैं और स्टाफ रूम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ की क्लीनिनेस को ध्यान में रखते हुए हमें आउटडोर शूज इस तरह से बाहर रखने होते हैं और इनडोर शूज के साथ ही हमें स्कूल में एंटर करना होता है। सुन सकते हो, यहाँ प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है स्कूल में। तो यहाँ स्टाफ रूम में मैम से मैंने बात की और बहुत कोऑपरेटिव थी मैम, और उन्होंने बोला कि मैं शानवी को अपने साथ लेके जा सकती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स देखो, शानवी आज स्कूल नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, और मैम ने परमिशन दे दी। हमने मैम को बताया कि शानवी को रास्ते में ऐसे ऐसे फील हुआ, थोड़ा गले में पेन और वॉमिटिंग जैसा, तो उन्होंने हमें बोला कि आप घर लेके जा सकते हो। तो अभी देखो, मैंने इसके लिए लंच भी रेडी किया था, और अभी कितने बज रहे हैं, और अभी 8 ही बजे हैं, और स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाएगी शानवी, तो अभी घर जा रही है। तो यहाँ रास्ते में जैसे कि ये ओपन शॉप पड़ती है, तो आज मैं यहाँ से ये नींबू लूँगी जो कि 120 येन का है, और बाकी फ्रेश फ्रूट्स भी थे यहाँ पर। ले रहे हैं। हाँ, ये है 120 येन, इन्हें मैं हमें रास्ते में एक घर दिखा जो कामिनारी अंकल के घर जैसा ही है। बाउंड्री के उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और अगर गलती से भी वहाँ नोबिता की बॉल चली जाएगी
तो वहाँ से वो बहुत डांट लगेगी, आग बबूला हो जाएंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा नोबिता के घर जैसा दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही विंडो है और नीचे वैसा ही डोर है। तो फ्रेंड्स यहाँ रास्ते में फैमिली मार्ट पड़ा। आ जाओ, आगे जाते हैं। ये देखो ऐसी ही नाली में गिरता है ना नोबिता जब भी और फिर वो डोरेमोन से हेल्प लेता है। तो यहाँ बातें करते करते हम घर तक पहुँच चुके हैं। कोनिचिवा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरे घर के सामने एक किंडरगार्टन स्कूल है, तो मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। जैसे कि अभी 8:40 हो रहे हैं और सभी पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं। और इस स्कूल को देख के मुझे बिल्कुल शिनचैन की याद आ जाती है कि वो किस तरह से सेम ऐसे ही कैप लगा के वो खेलता है। तो यहाँ एक तरफ आप देखेंगे पेरेंट्स बच्चों को छोड़ रहे हैं और टीचर्स रिसीव कर रही हैं, और एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। किस तरह से कुछ बच्चे स्विंग कर रहे हैं, कुछ रेत में खेल रहे हैं और कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो अब हम घर पहुँच चुके हैं और चलिए देखते हैं कि घर पहुँचने के बाद अब शानवी का रूटीन क्या होने वाला है। शानवी अभी गई थी, 1 घंटे में वापस भी आ गई। कैसा लग रहा है आपको अभी? अम्मा आपके बच्चे कैसे? ना तबीयत सही नहीं है ना बेटा, तो थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना। ये तो आपकी यूनिफॉर्म धुली हुई है, क्लीन है। गैजेट निकाल के दो मुझे, बिग लाइट दो, मेरे को बड़ा होना है। तो स्कूल से घर आने के बाद वाला सारा रूटीन फॉलो किया शानवी ने, और अब मैं उसे यहाँ नमक वाला गर्म पानी दे रही हूँ गिरारा करने के लिए, जिससे उसके गले की सिकाई हो जाएगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि सिंक में ही हम बर्तन भी साफ करते हैं और पानी भी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पानी पूरा फिल्टर होके और ट्रीट होके आता है। तो अलग से कहीं प्यूरिफिकेशन नहीं लगा है, बल्कि नल में ही पानी ट्रीट होके आता है। ये जापानीज लैंग्वेज का डोरेमोन है और रियल आवाज इसमें आप सुन सकते हो डोरेमोन की, नोबिता की और बाकी सबकी। खोलने वाले ऐसे ये रहे, कुछ ऐसे ही कर सकते हो।
年取って死ぬまでろくな目に遭わないんだ。 तो यहाँ शानवी का लंच टाइम हो गया और मैंने सेम स्कूल टाइम पे ही लंच दिया उसे। जैसे कि 12 बजे होता है स्कूल में लंच, तो मैंने भी उसको 12 बजे ही दिया। तो फ्रेंड्स, डोरेमोन को जापान में डोराएमोन कहते हैं। तो यहाँ डोरेमोन देखने के बाद मेरी बेटी अब ड्राइंग करने आ गई है थोड़ी देर, और अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और आज सनी डे है। जब बच्चे अपनी मनपसंद एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा वो ठीक फील करते हैं और तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाती है। तो मैंने भी वैसे ही किया, उसको उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज करके रखा, थोड़ी देर रेस्ट भी किया उसने, तो इस तरह से वो जल्दी रिकवर हो पाई। तो यहाँ वो अपने फेवरेट ड्राइंग कर रही है जिसमें वो डूडल्स बना रही है। अब मैं इसे आपसे करूंगी। और आपने एक और रेडी कर लिया आपने? ये जापानीज लिखी है इसमें। ओयात्सु नो जिकान यो, मतलब कि इट्स स्नैक टाइम। आयाचामा नेम। तो आज जैसे कि शानवी घर पर है, तो हम मदर एंड डॉटर ने घर पर ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बालकनी में बाहर के नज़ारों को हम जरूर एंजॉय करते हैं। क्या आया? वो तो क्या था? अरे वाह, मुझे तो मजा आ गया। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और जो नींबू मैं लेके आई थी ओपन मार्केट से, उस नींबू का मैं नींबू पानी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ से डाली हूँ टैंकी में। तो मैं इसे अपने घर के अंदर ही लगाऊंगी। डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ आज शानवी आराम करेगी टेंट के अंदर, यस। और फिर उसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो भी टेंट के अंदर। हाँ। ओह, तो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बट आज तो आपकी तबीयत सही नहीं है, तो ये सब करके तो आपकी तबीयत बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। यस। फिर कल स्कूल जाना है, ठीक है? ओके। तो अभी होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना। ओके। रेस्ट करने के बाद जब आप सो के उठोगी ना। ओके। तो मैं लूंगी टेडी बियर्स और इसे डेकोरेट करूंगी। एक टॉय जो मैं कैप्सूल शॉप से जीती थी, देखो। हाँ, तो ऐसे अपने टेबल पर रखेंगे।
जैसे कि आप लोग बोलते हो कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, लेकिन मई मंथ में ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे कभी बारिश हो जाएगी तो कभी सनी हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। सर्दियों में जो हम ओढ़ते हैं वो अलग है। तो ये वाला गर्मियों के लिए है, समर्स के लिए ही है, बच्चों के लिए। और जैसे कि मेरी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसको गले में पेन है और थोड़ा कोल्ड कफ है, तो इस वजह से ये वाला ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं। और यहाँ अभी वेदर, क्योंकि इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, यहाँ पर क्या है, सुबह शाम थोड़ी ठंडक सी रहती है और दोपहर में क्योंकि तेज़ धूप होती है तो हल्की सी गर्मी हो जाती है, लेकिन हवा में थोड़ी ठंड सी रहती है। इस वजह से ये वाला ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं। शानवी, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो बेटा। ओके मम्मा। शानवी बेटा कुछ खा लो, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा। भूख लगी है, खाना दे दो प्लीज। ये है आपकी फेवरेट रामेन। रामेन। थैंक यू मम्मा। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ आप, ठीक है। ठीक है। इतादाकिमासु। आपका फिनिश लो। हाँ। वैसे मैं आपको चाय देती नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा गला ठीक नहीं है ना आपका, इसलिए मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है, जिससे आपके गले को थोड़ा रिलीफ होगा, ठीक है, आराम मिल जाएगा। ओके मम्मा। तो ये वाला कप मेरा है, मैं पी लेती हूँ। और ये आपका है। आप भी आ जाओ यहाँ पे मम्मा। हाँ मैं ये नहीं यहाँ बैठी हूँ। आ जाओ। ग्रीन टी, ओचा मतलब कि ग्रीन टी होता है जापानीज। तो अब शानवी का स्नैक्स टाइम भी हो गया है और अब उसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है, तो अब यहाँ पर वो अपनी ऑनलाइन क्लास करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा पार्सल आ चुका था, तो मैं आज का रूटीन यहीं स्टॉप करती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।